यहाँ देखेंगे 45% लिखा हुआ है, इसको बोला गया कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो 45% का मतलब होता है 45/100, परसेंट का मतलब बाई में 100, 100 से हम 45 को डिवाइड देंगे तो 0.45 आएगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रहा हो कि सर कैसे 0.45 आ गया, तो 100 से यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, 45 है, एक यहाँ पे हमको 0 बैठाना होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट देना पड़ेगा। अब देखेंगे 104 या 400 होगा, कट गया, 50 उतरा, फिर यहाँ पे 0 देना है। एक 0 देने के लिए कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 0 देना रहता तो हमको यहाँ 0 बैठाना पड़ता। ठीक है, तो आप तो 7 क्लास के बच्चे हैं, सब आसानी से समझ सकते हैं। ये 500 ये कट गया, 0.45 कैसे है आपको पता चल गया होगा। आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 127% यानी बट्टा में 100, 100 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 1.27 होगा। 1.27 कैसे आया, तो ये अगर दिक्कत हो रहा हो आपको तो देखेंगे 100 से यहाँ पे 127 है, इसको करेंगे क्या, 101 जा, तो ये हो गया आपका, ये कट गया, 27 हुआ। यहाँ आप दशमलव हमको देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा, 2 बार में यानी 2 टाइम्स में ले जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 200। अब यहाँ भी 2 कट गया, फिर 70 हो गया। अब यहाँ फिर हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा, यानी 7 टाइम्स में यानी 700। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को बनाते चलना है। आगे 3.6% दिया हुआ है, तो 3.6% को हम लोग कैसे करेंगे, तो 3.6% तो यानी इसका मतलब होता है, परसेंट का मतलब 100, तो 100 लिख दिए। ठीक है, लेकिन ये दशमलव हटा है, यहाँ से दशमलव हटाया गया तो 1 0 यहाँ बढ़ गया नीचे में, क्योंकि एक अंक था दशमलव के बाद, तो 1 0 बढ़ गया। अब इसको हम लोग करेंगे 1000 से डिवाइड देंगे इसको, तो 1000 से डिवाइड देने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, पहले 36 लिखना पड़ेगा। 36 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 36 तो बहुत कम था, 1000 से बहुत कम 36 होता है, तो हमको 0 का ज़रूरत है। 1 0 बैठा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 300 ही हुआ 60, लेकिन हमको चाहिए था 1000 में, तो 1000 के रूप में लाने के लिए दशमलव हमको डेसिमल देना पड़ा। डेसिमल के बदले में 1 0 यहाँ आया, और उसके बाद में जो 0 बैठा है उसके बदले में 1 0 यहाँ आया। अब 1000 से 3 बार मिलेगा, तो 3000 यानी 600 यहाँ पे उतरा, लेकिन यहाँ पे 1 0 बैठा है हम, तो 1 0 बैठाने के लिए कोई भी यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता है। 2 0 बैठाने के लिए यहाँ पे हमको एक 0 देना पड़ता है, लेकिन एक ही 0 का बात है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो अब 6 बार मिलेगा, तो 6 बार मिलेगा तो 6000 कट गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया 0.036 कैसे आया। उसके बाद में 0.23% दिया हुआ है, यहाँ डेसिमल हटा दिए तो 100 हो गया। अब यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो फिर एक और 100 हो गया, नीचे परसेंट का मतलब नीचे में 100 देना। तो पहले से तो दशमलव हटाने के बाद 100 हो गया था, अब दोबारा 100 फिर हो गया, तो ये मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 जब हो गया, 10,000 से डिवाइड देंगे, तो 10,000 से जब डिवाइड देंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, 10,000 है, 23 है, तो हमको 1000 में चाहिए था, यानी 23,000 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 23 था, 3 0 बैठाए हैं हम यहाँ पे, कितना, 1 2 3, तो 3 0 बैठाने के लिए सबसे पहले एक डेसिमल के बदला में 1 0, फिर 1 0 के बदला में 1 0, फिर 1 0 के बदला में 1 0। अब यहाँ पे लेकर 2 बार में तो 20,000 हुआ, बच गया 3,000। तो 1 0 बैठाना था, तो 1 0 के लिए कोई चीज़ नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पे 3 बार में लेगा तो 30,000 हो गया। अब यहाँ पे हम काट दिए, हमारा आ गया 0.023, तो 0.0023 आ गया। जब ये आ गया तो आपका यही आंसर हो गया। अब आगे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है इसमें। आगे दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, बोला गया कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल इनटू ए परसेंटेज। परसेंटेज में डेसिमल को कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, पहले 0.6 है तो 6/10 हो जाएगा, दशमलव हटाए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 6/10 है, परसेंटेज में बदलना है, तो सबसे पहले हमको करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 0 से 1 0 कट गया तो 60 हो जाएगा, 10 6 या 60%। ठीक है,